मेरा नाम स्मित गुप्ता है, मैं कुराली से आई हूँ। मेरी बेटी का नाम इरीशा गुप्ता है। ये 2023 में एसएलए में कोचिंग के लिए आई। सर, हमने देखना था कि बेटर कोचिंग कहाँ है। हमें सबसे पहले सर्च किया तो हमें जैसे ऑनलाइन भी सर्च किया ना, तो हमें सूर्या लॉ अकेडमी ही ठीक लगी थी। फिर जब मैम से बात की तो उनका बाय नेचर सब कुछ ठीक लगा, उनके पढ़ाने का हर चीज से। बेटी जो बताती थी उसको बेटर ही लगा कि बाय सर जो भी इसने उनके क्वेश्चन वगैरह होते थे उसको सब ठीक लगे थे, कि जो वो पूछती थी कि उसको अच्छा ही लगा। मतलब मेरा नाम इनिशा है। मैं 2023 बैच सोल अकेडमी से हूँ। फर्स्ट जब मैं 12th हुई तो मेरे को थोड़ा लगा था कि नहीं, मेरे को लॉ करना है। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले तो गूगल पे चेक किया था अकेडमिक्स के रिव्यू। तो फिर मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छे रिव्यू सोल अकेडमी के लगे थे। फिर मैंने मैम को कॉल किया था। मैम से बातचीत करके मतलब जो मेरे को डाउट्स थे, जो कुछ भी था, फिर मैंने मैम से पूछा, सारी कंफर्मेशन लेके फिर मैंने बैच ज्वाइन किया। फिर मैं डेमो क्लासेस हुई थी सबसे पहले। फिर क्लासेस में मतलब फर्स्टली तो लीगल की क्लास थी। उसके बाद फिर सर मतलब जितने भी डाउट्स थे, जितना कुछ था वो क्लियर हुआ। फिर मेरा फाइनलाइज हुआ। तो धीरे धीरे से कुछ भी डाउट्स आ रहे थे, जो कुछ भी था वो सब क्लियर कर रहे थे मैम से। मतलब इवन रात को भी जैसे अगर मैसेज करती थी मैं, तो मैम सारे डाउट्स मेरे क्लियर करते थे। और स्टडीज मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया था। जो कुछ भी मैम ने या जो कुछ भी टीचर्स इंस्ट्रक्ट करते थे कि कैसे पढ़ना है, सब कुछ तो मैंने वही किया था। बहुत इवन जो करवाया हमें तो ये लगता है कि एक्स्ट्रा हमने किया था, कि जो हमें आगे सेमेस्टर में बहुत काम आ रहा है। मतलब कुछ चीजें ना जो सेमेस्टर में नहीं करवा रहे, बट ऑलरेडी वो हम कर चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में जो अभी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम आना है, दिसंबर में इवन जो पेपर होना है, सेक्शन ए जो कुछ भी आना है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेक्शन 1 to 75, बीच में थोड़ा सा होगा एक आधा सेक्शन जो हमने खुद करना है, बाकी ऑलमोस्ट सब कर चुके हैं। इवन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो आने हैं वो भी ऑलमोस्ट हमारे सेम ही है। टॉर्ट्स का तो सर कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ कर चुके हैं। तो इतना डाउट है ही नहीं। सर एक्स्ट्रा ही किया है। मतलब जो केस लॉ से मैं बच्चों को भी देखती हूँ ना, अभी कई बच्चे जो एंट्रेंस देके भी जो बैठे हैं, तो सब यही बोलते हैं हम लोगों को तो बेरेक्ट पढ़ने नहीं आते। और मैं ये सोच रही थी नहीं, मेरी तो बेरेक्ट भी सब कुछ अच्छे से हुआ। सर सबसे पहले तो इंटरेस्ट सबसे पहले क्राइम में ही होता है हर बच्चे का। तो सर ने से हमें सबसे पहले बेस बताया कि लॉ है क्या, ब्रांच कहाँ है, हिस्ट्री क्या है, और मतलब क्रिमिनल सिविल में क्या फर्क है। मतलब सर ने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हर चीज में। तो सर ने हमारे सराउंडिंग से एग्जाम्पल दिया कि आपके राइट्स कैसे हैं, अगर आपके कोई राइट इन्फ्रिंज करता, आपके पास रेमेडी क्या है, क्या करोगे। तो वो धीरे धीरे जब हमने किया ना कि नहीं इंटरेस्ट जाग रहा है, फिर हमने बेरेक्ट की रीडिंग जो हमें वो भी नहीं आती थी, तो सर ने वो भी करवाई। एक एक वर्ड का मतलब बताया कि बेरेक्ट में शेल का मतलब, वुड का मतलब क्या है, तो वो पूरा क्लियर है। अब ये है कि ना इवन सेमेस्टर में अगर मैम जैसे यूनिवर्सिटी में तो सर कहाँ ही पढ़ा रहा है कोई, तो इवन नहीं कराएंगे ना, हम कर लेंगे अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। इवन सर ये नहीं कि सिर्फ लॉ के लिए, क्योंकि जब लॉ में जब बैठे तो सर ने हमें हिस्ट्री भी करवाई थी लॉ की, तो वो पोल साइंस के लिए भी बेस्ट हो गया। जो करवा रहे हैं, जो टीचर्स करवा रहे हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, पूरी वही करनी है। एक्स्ट्रा अपनी वजह से कुछ नहीं करना, क्योंकि सर ये ओशन की तरह डूब जाएंगे। जो सर आपने मेरे को फर्स्ट टाइम यही कहा था, यही एग्जाम्पल आपने मेरे को दिया था। तो मतलब वही कि जो करवा रहे हैं, जैसे करा रहे हैं, कि जो टीचर्स बोल रहे हैं कि वो करोगे ना, हो जाएगा। इवन अगर आप अच्छे ढंग से करते हो तो इवन सेमेस्टर्स भी बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाते हैं आपको। मतलब जब सेमेस्टर में जाओगे ना, जब आगे टीचर्स लेक्चर्स दे रहे होते हैं, प्रोफेसर लेक्चर्स दे रहे होते हैं, तो आपको ये लगेगा नहीं तो सारा हमारा क्लियर है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये कि अब थोड़ा लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमने सिर्फ टिक करने होते थे। अब थोड़े बाकी वो सारा मटेरियल वही है। इवन मैं तो सर अभी भी सेमेस्टर के लिए वो नोट्स पड़े हैं मेरे पास, सारे मेरे पास कोचिंग के नोट्स पड़े हैं, मैं वही यूज करती हूँ। नहीं, इसने सब कुछ संभाल के रखा सर आप। पर बुक्स भी एज इट इज, जैसे क्लैट के क्वेश्चन पेपर्स भी मेरे पास अभी पड़े हैं एज इट इज, सब कुछ रखा है मैंने। कोचिंग की तो कबाड़े में नहीं, मम्मा ये मेरे आगे भी आ सकता है। मॉक्स सर एक्चुअली पीओ का तो मैक्सिमम वही था, क्लैट के लिए भी वही होता है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स करने होते हैं। तो साथ के साथ तो मैंने वही करती थी सबसे पहले, करंट अफेयर्स थी। बाकी इंग्लिश के लिए जो कुछ सर ने बताया था, मैथमेटिक्स, सब कुछ मैंने वही किया था जो मेरे को यहाँ से मटेरियल मिला था। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। मैं तो एग्जाम में बाद बहुत खुश थी। आर्मी में भी सर मैं बोल रही हूँ, मैंने मैथ्स नहीं किया था। मैथ्स जो सर ने करवाया था जो क्लास में, मैं बस उसी के बेस पे मैं करके आई।